हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेरिया। व्हाट इज़ प्रोजेरिया। आपने देखा होगा कि एक मूवी थी पा, जिसमें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन थे। और इस मूवी में यू हैव सीन कि द अमिताभ बच्चन वाज द चाइल्ड ऑफ अभिषेक बच्चन, लेकिन उस बच्चे का जो एज है बहुत जल्दी बढ़ रहा था, जो कि कहीं न कहीं जेनेटिक लेवल पर म्यूटेशन हो गया और बचपन से उसकी एज का ग्रोथ जल्दी हो रहा था, जल्दी बुढ़ापा आ रहा था। तो इसी चीज़ को प्रोजेरिया कहा जाता है। एंड लेट अस सी व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों है? Sammy Basso, who was the longest living survivor of the rare genetic disease Progeria, recently died at the age of 28। जो हमारे सैमी बासो एक जब से लॉन्गेस्ट सर्वाइवर हैं, जो 28 साल तक ज़िंदगी जी और अभी उनका डेथ हुआ। About Progeria. Progeria, formerly known as Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Hutchinson-Gilford progeria syndrome is an exceptionally रेयर जेनेटिक कंडीशन। एक रेयर जेनेटिक कंडीशन होता है जिसमें म्यूटेशन हो जाता है जेनेटिक लेवल पर। दिस डिसऑर्डर लीड्स टू रैपिड एजिंग प्रोसेस इन द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में इस डिसऑर्डर की वजह से एज जल्दी बढ़ता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए माइनर जेनेटिक म्यूटेशन। बहुत छोटे से जेनेटिक म्यूटेशन बॉडी में होता है, उसके वजह से ऐसा हो जाता है। प्रोजेरिया इज एस्टिमेटेड टू अफेक्ट 1 in every 4 million न्यू बॉर्न्स ग्लोबली। यदि लगभग 40 लाख बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें एक बच्चे को प्रोजेरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। Infants with progeria may look healthy at birth, but they typically begin to exhibit signs of premature aging within their first 1 to 2 years। बच्चा जो इन्फेंट बच्चा जब जन्म लेता है प्रोजेरिया से अफेक्टेड जो रहता है, वो बच्चा शुरू में तो हेल्दी दिखता है, लेकिन 1 से 2 साल में ही उसकी मैच्योरिटी प्री मैच्योर दिखने लगता है, मैच्योरिटी बढ़ने लग जाती है। एज द कंडीशन प्रोग्रेसेस देयर ग्रोथ rate diminishes and they do not gain weight as anticipated। और जैसा बच्चा बढ़कर उसका वेट बढ़ना चाहिए उसकी वेट नहीं बढ़ती है। एंड इम्पॉर्टेंटली प्रोजेरिया डज नॉट इम्पैक्ट चाइल्ड्स कॉग्निटिव एबिलिटी और ब्रेन डेवलपमेंट। हाँ, ध्यान में रखेंगे, जो प्रोजेरिया है इस बीमारी से उसके सोचने और उसकी ब्रेन की पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और केवल बॉडी की फास्ट एजिंग होती है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द प्रोजेरिया, मतलब फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा उसका, तो देखा जाए तो हेयर लॉस लीडिंग टू बाल्डनेस, मतलब कि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होगा और बाल्ड हो जाएगा। प्रोमिनेंट एंड लार्ज आइज, उसके आँखें जो बड़े बड़े दिखेंगे। स्किन दैट एपियर्स एज्ड एंड रिंकल्ड, उसके स्किन जो बड़े एजेड पीपल के तरह और रिंकल्स आएंगे। अ थीन बिग्ड नोज स्ट्रक्चर, और एक पतला सा बिग रूप में नोज दिखेगा। अ फेस दैट इज डिसप्रोपोर्शनेटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द हेड साइज, और बॉडी की साइज़ और हेड की साइज़ में बहुत अंतर रहेगा। हेड की साइज़ ज़्यादा बड़ी हो सकती है और बॉडी की साइज़ छोटा। डिक्रीज्ड फैट बीनीथ द स्किन रिजल्टिंग इन ए गॉन्ट अपीयरेंस, और जो आपने देखेंगे कि फैट जो होगा स्किन के नीचे जो फैट होगा वो कम होगा। इसकी वजह से बहुत पतला दुबला हड्डी नुमा व्यक्ति महसूस होगा। वो गॉन्ट अपीयरेंस, रिजल्टिंग इन ए गॉन्ट अपीयरेंस का मतलब पतला दुबला ऐसा व्यक्ति होना। प्रोजेरिया से रिलेटेड हेल्थ रिस्क एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाए। एज चिल्ड्रेन विद प्रोजेरिया मैच्योर दे डेवलप हेल्थ इशूज टिपिकली सीन इन द ओल्डर एडल्ट सच एज। तो एक चिल्ड्रन में भी प्रोजेरिया के जैसे ही प्रोजेरिया मैच्योर होता है तो वैसे ही हेल्थ इश्यूज होते हैं जैसे ओल्डर एडल्ट्स में जैसे होते हैं। आपका ओल्डर एडल्ट्स में बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो प्रोजेरिया से अफेक्टेड बच्चे को भी बोन की डेंसिटी कमज़ोर होने लग जाएगी। आर्टेरियल हार्डनिंग हो जाएगा, जो आर्टरीज मूव करेंगे वो हार्ड होने लग जाते हैं। हार्ट डिजीजेज ओल्ड एज में आता है तो उस बच्चे को भी, प्रोजेरिया से अफेक्टेड बच्चे को भी होगा। द कंडीशन इज इनवेरिएबली fatal with heart complications or strokes being the primary cause of the death in the most afflicted children। और यहाँ पर ऐसा है कि मैक्सिमम जो इससे अफेक्टेड होते हैं वो
उनका जो मैक्सिमम फैटल केस जो होता है वो या हार्ट कॉम्प्लिकेशन से लेकर होगा या हार्ट स्ट्रोक होगा, तो इसको ही प्राइमरी कॉज माना जाता है कि जो बच्चे इससे अफेक्टेड होते हैं। The average lifespan for a child diagnosed with progeria is approximately 15 years. उनका एवरेज एज जो बताया जाता है लगभग 15 साल होता है, और although some may live up to around 20 years while others may not survive into their टीनेज ईयर्स, और बहुत सारे अपने टीनेज ईयर्स तक नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही वो डेथ उनका हो जाता है। इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करें, करेंटली देर इज़ नो क्योर फॉर प्रोजेरिया, अभी कोई भी उसके लिए दवाई नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाउएवर अ मेडिकेशन नन एज लोनाफर्निब हैज़ demonstrated the ability to स्लो द डिजीज़ प्रोग्रेशन। एक दवाई है जो लोनाफर्निब है, कहीं ना कहीं जो उसकी जो प्रोजेरिया डिजीज़ की जो प्रोग्रेस है, उसका जो फास्ट रेट ऑफ एजिंग है वो स्लो कर देता है, इस कारण से कुछ लंबे साल तक आप जी सकते हैं।